हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, जैसा कि पहला राजाओं अध्याय 3 उसकी 12 आयत में लिखा है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ। यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि और समझ दी कि ना तो उससे पहले कोई इतना बुद्धिमान था और ना कभी हुआ। लेकिन परमेश्वर ने उसे बुद्धि तो दी पर धन और महिमा भी दी और कहा कि तेरे तुल्य और कोई राजा नहीं होगा। आज हम देखें तो लोग संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से बुद्धि को नहीं मांगते, इसीलिए वो अपनी जिंदगी में गलत फैसले लेते हैं। कुछ समय पहले मैं एक डॉक्टर को मिला। वह एक जाना माना और उच्च कोटि का डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने कहा कि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमार रहें और दवाइयाँ खाएं। उसने कहा परमेश्वर ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, फल सब्जियां बनाई हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसी चीजें खाते और पीते हैं जो परमेश्वर ने नहीं बनाई हैं और फिर बाद में बीमार हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। परमेश्वर ने कहा कि जिसके पास बुद्धि की घटी हो वह मुझसे मांगे, मैं उसे बिना उलाहना दिए उदारता से दूंगा। आज लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि वो जो दिल करे वही खाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें ये बीमारी हो गई है, हमारे लिए प्रार्थना करो। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सब अच्छा है और जो कुछ इंसान ने बनाया वो अच्छा नहीं है। जैसे अगर हम गन्ना खाएं तो उससे शुगर नहीं होती, लेकिन चीनी खाने से शुगर होती है क्योंकि उसके अंदर केमिकल है। इसीलिए आज ज्यादातर लोग बीमार हैं क्योंकि वो हमेशा अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रियो, अपने शरीर को संभाल कर रखें। अगर आप ध्यान से समझें तो आपके दोनों गुर्दे लाखों के हैं। आपका दिल, आंखें, लिवर, हर एक अंग करोड़ों का है। जब एक डॉक्टर बोल रहा है कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो सब कुछ सही है और जो कुछ इंसान ने बनाया वो सही नहीं है, तो आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि सिर्फ वही चीजें छोड़ें जो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियल ने राजा के कर्मचारी से कहा कि हमारे खाने के लिए साग पात और पानी ही दिया जाए, क्योंकि वह अशुद्ध खाना नहीं खाना चाहते थे। और जब 10 दिन के बाद उन्हें देखा गया तो उनके चेहरे पर अलग निखार था। परमेश्वर ने चारों जवानों को बुद्धि और प्रवीणता दी। इसीलिए आज आपको परमेश्वर के द्वारा बनाई गई प्रकृति को बुद्धिमानी के साथ देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई भी ऐसी वस्तु ना खाएं जिससे हानि हो। आपको प्रार्थना करनी है ताकि आप परमेश्वर की बुद्धि से सही और गलत को समझ सकें। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, आप मुझे बुद्धि और समझ दें ताकि मैं सही और गलत चीजों का अंतर समझ सकूं और आपकी बुद्धि के द्वारा चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।